हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र मालेगांव के आए हुए तमामी ज़िम्मेदारान, हमारे अपने साथी और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के आए हुए तमामी नुमाइंदों, सबसे पहले आप लोग हमारी गुजारिश पर यहाँ पर पहुँचे, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब और महमूद शाह साहब अपनी बात रख चुके हैं और उन्होंने लगभग सारी बातों को कवर कर लिया है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जानी चाहिए थी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ ऑर्डर के बेस पर बात कर लूँ। 27 जून 2024 को औरंगाबाद वक्फ बोर्ड से अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की बॉडी को लेके एक अहम फ़ैसला हुआ, जिसके अंदर आज से पहले के सदर हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की बॉडी का सदर मुंतखब किया गया। उस लेटर के मुताबिक, उस ऑर्डर के मुताबिक जब ये फ़ैसला मंजर आम पे आया तो इसी मीडिया सेंटर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और बड़े एजाज़ व इकराम के साथ में यहाँ पे इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पर उस ऑर्डर की कॉपी को शो किया गया, वक्फ बोर्ड के उस ऑर्डर को बताया गया और उसके ज़रिए ये ऐलान किया गया कि महाराष्ट्र की शाह बिरादरी का जो सदर है, उसका जो झगड़ा है, जो उसका मामला है, वो ख़त्म हो चुका और अब जो है तो अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब महाराष्ट्र के सदर मुंतखब हो गए उस ऑर्डर के मुताबिक। जब वो फ़ैसला और उसकी कॉपी हमारे तक पहुंची, हमारी टीम के पास पहुंची, जो कि अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की बॉडी को लेके दावेदार थी, तो तमाम बास परस करने के बाद हम ये नतीजे पे पहुंचे कि हमें वो फ़ैसला मंजूर नहीं था, क्योंकि वो गैर कानूनी, गैर आइनी फ़ैसला था। हमारे पास अपने पेपर्स मौजूद थे, शेड्यूल 1 के लोग मौजूद थे, हमारे पास में जो हमारे सरपरस्तों ने काम करके गया है उसके सारे एविडेंस मौजूद थे। उसके बाद भी ऐसा फ़ैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से आ जाना हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। फिर भी हमने उसके ऊपर आगे कानूनी राय लेते हुए अब इसके आगे क्या मराहिल तय करना है और क्या इसके ऊपर किया जा सकता है, हमने एक नई जंग का आगाज़ किया। हमने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब मनमाड़ वाले, इनकी ज़ेर सरपरस्ती में उस ऑर्डर को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की कि ये जो फ़ैसला वक्फ बोर्ड ने किया है ये हमारे हिसाब से एक गैर आइनी फ़ैसला है और इसके लिए हम चाहते हैं कि कोर्ट इस केस को समझे, सुने और इसके ऊपर एक कानूनी और आइनी फ़ैसला करे। और उस वक्त हमारा मकसद उस फ़ैसले के ऊपर स्टे लेने का था, उस फ़ैसले पर टेम्पररी रोक लगाकर आगे के कानूनी मराहिल को तय करना था। जब केस कोर्ट में रजिस्टर हुआ, सबमिट हुआ और जब उसकी सुनवाई शुरू हुई और आइनी रास्ते जब खुलने लगे तो कोर्ट को इस तरीके का, उन पेपरों में इस तरीके की कालाबाजारी नज़र आई जिसकी बुनियाद पर वक्फ बोर्ड ने हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को सदर मुंतखब किया था कि कोर्ट ने स्टे ना देते हुए उस जजमेंट के, उस ऑर्डर के ऊपर ही कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। 1 साल की मुद्दत तक ये केस चलता रहा और अल्लाह का बड़ा बेफज़ल एहसान व करम हुआ कि हमने जो हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब की सरपरस्ती के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जो केस दायर किया था, जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसकी ये कॉपी है जिसमें पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन इज़ अलाउड, कि हमारी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया और उसी के साथ साथ हवाला दिया गया कोर्ट का जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका उर्दू में तर्जुमा कुछ इस तरीके का है। 27 जून 2024 को जो फैसला किया गया था
मंदरजा झेल फाइल नंबर के तहत, जिसमें 42,701 2014, 42,799 2014, 42,316 2018, 42,427 2019। अब ये फाइल नंबर किस चीज़ की है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये उस ऑर्डर की कॉपी है जिसके अंदर वक्फ बोर्ड ने हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को सदरो किया था, और इसके सदरो मतलब मुंतखब किया था, और इसी के अंदर जो मैंने नंबर पढ़े वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस चेंज रिपोर्ट के नंबर के तहत ये फैसला करार दिया गया था। तो औरंगाबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इन तमाम फाइल नंबर को मेंशन करते हुए, डेट, टाइम और दिन को मेंशन करते हुए आगे अपने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि इन तब्दीली रिपोर्ट्स को वक्फ बोर्ड के सामने जमा करवाया गया, इनका ताल्लुक़ इंतज़ामिया कमेटी के इंतखाब से है, इन तमाम रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया जाता है और अब ये अमल दरामद नहीं रहेंगी। इसका मतलब ये सीधा सा ये है कि जो वक्फ बोर्ड ने 1 साल पहले रहमान शाह साहब को जो ऑर्डर दिया था उसको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद के आगे के जो मराहिल है, जो भी कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हम शेड्यूल 1 के जो ज़िम्मेदारान हैं, अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की इत्तेहाद व इत्तेफाक रखने वाले जो ज़िम्मेदार हैं, उनको सबको साथ में लेके इंशाअल्लाह ताला उस मराहिल को तय करेंगे और आगे का कामकाज शुरू करेंगे। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात करनी थी। जब यहाँ पर पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई तो अंडे और जर्दी की जाहिलाना बात करने वाले लोगों को मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहूँगा कि कांटा छोटा भी रहे तो चुभता है। 1 साल बाद मैं इस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ और मेरा जवाब यही है कि जिन्होंने यहाँ पर बैठ के अंडे और जर्दी की जाहिलाना बात की थी उनको मेरा यही मैसेज और पैगाम है कि कांटा छोटा भी रहे ना तो वो चुभता ज़रूर है, इसलिए छोटों को शफ़क़त की नज़र से और बड़ों को इज़्ज़त की नज़र से देखा जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस है वो मजलिस में ये तय हुआ था कि भाई ये जितने भी जो शाह बिरादरी है, ये शाह बिरादरी ने जो चैलेंज किए थे महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल में, जो अब्दुल रहमान मासूम अली ने जो गलत मीटिंग करके और उनका चेंज रिपोर्ट एक्सेप्ट करवाया था वक्फ बोर्ड से, उसको चैलेंज किया था। और वो चैलेंज में मैं अब्दुल रहमान अजीज़ शाह के तरफ से और सारे लोगों के तरफ से ये वक्फ ट्रिब्यूनल में काम किया मैं, और इसमें हमने अल्लाह के फजल करम से हमको कामयाबी मिली और अल्लाह ने हमको कामयाबी दी। और सारे ये पूरी बिरादरी के वास्ते ये अच्छी चीज़ है कि ये जो सही बात थी वो हुई है, और ट्रिब्यूनल ने भी बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये जितने भी इन्होंने जो भी गलत सलत काम जो किया था वो सब रिजेक्ट किए उन्होंने, और हमारा जो प्रेयर था हमारी एप्लीकेशन में कि ये चेंज रिपोर्ट इनका रिजेक्ट होना तो वो रिजेक्ट किया, और उन्होंने RNP जो कॉल किया था वक्फ बोर्ड से वो वक्फ बोर्ड को वापस भिजा दिया गया। और वक्फ बोर्ड ने अब आगे जितने भी इनके जो चेंज रिपोर्ट पेंडिंग है और आगे होने वाले हैं वो डिसाइड करना, 6 महीने के अंदर डिसाइड करना। और अगर हमने ये ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर ये सामने वाले जाते हैं हाई कोर्ट तो उसका शील्ड भी हमने ये कर लिया है, हमने कैवेट दाखिल कर दिया है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में कैवेट है हमारा। अगर ये चैलेंज करते हैं ये ऑर्डर को तो हम तैयार है उसको भी फेस करने के लिए। आता है स्कूल इज एन एजुकेशन ट्रस्ट, वो ट्रस्ट अलग रहता और रिलीजियस ट्रस्ट अलग रहता। रिलीजियस ट्रस्ट मतलब ये रहता कि वहाँ पर मस्जिद हो, वहाँ पर कुरान की तालीम हो, उसको रिलीजियस ट्रस्ट माने जाएंगे। लेकिन जो एजुकेशन है, एजुकेशन ट्रस्ट यानी दुनियाई जो तालीमात होती है वो तालीमात वक्फ में नहीं आता है। क्या आप सदर की हैसियत से काम करेंगे? जी अपने रहमान अजीज शाह साहब जी, अब क्या सदर की हैसियत से वो काम करेंगे? जी जी आपने ये ऑर्डर दिया है क्या? जी नहीं, ऐसा ऑर्डर नहीं दिया है।
ऐसा ऑर्डर दिया है कि उनकी जो चेंज रिपोर्ट थी मासूम अली की, अब्दुल रहमान मासूम अली की जो चेंज रिपोर्ट थी, उनको जो सदर बनाया गया था वो पूरा रिजेक्ट कर दिया है। अभी फिर से नया शिफ्ट शुरू होने वाला है स्कीम हमारे के तहत। एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ किया, तो हम बोलते हैं कि हम शेड्यूल 1 पर है और ये कहीं से नहीं है। शेड्यूल 1 को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और शेड्यूल 1 पे आज काबिल रहमान साहब है। ये जो अब्दुल रहमान मासूम अली जो है, ये सिर्फ मदरसे और ये जो स्कूल्स है इनके जाहिद शाह साहब के, वो स्कूल के ऊपर उनकी पूरी नियत है और वो चाहते हैं कि वो उसको हासिल करे बस, बाकी और कोई मकसद नहीं है उनका। इसको वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड ने अब्दुल रहमान मासूम अली को जो आदेश दिया था, उस आदेश के खिलाफ हम लोगों ने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में एडवोकेट बजर खान, एडवोकेट सैयद कलीम साहब के तवस्सुस से सीनियर वकील बजर खान साहब की खिदमत को वहां पर हमने हासिल किया और उन्होंने बेहतरीन आर्गूमेंट करते हुए 27 जून 2024 को जो वक्फ बोर्ड ने अब्दुल रहमान को सदर की चेंज रिपोर्ट कबूल की थी, उसको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब अब्दुल रहमान मासूम अली अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के सदर नहीं रहे। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर तुमको बिरादरी से हमदर्दी है, बिरादरी के बच्चों के मुस्तकबिल से हमदर्दी है, अगर तुम चाहते हो कि बिरादरी का फलाह बहबूद हो, तो अब आप खुदारा आराम कीजिए और हमें काम करने दीजिए, वरना इसी तरह केस में उलझ के 10 साल बिरादरी पीछे हो गई है। आपका मकसद सिर्फ जलगांव की स्कूल पर कब्जा करना है, बिरादरी की फलाह बहबूद पर आपका कोई ध्यान नहीं है, वरना आपको आदेश मिले 1 साल हो गए थे। अगर आप चाहते तो ये 1 साल में बिरादरी के बेघर लोगों के लिए, बिरादरी के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई लाए अमल तय करते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे आपकी नीयत साफ है कि आप सिर्फ जलगांव की स्कूल को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं।